गुड मॉर्निंग। आइए, हेरिडिटी आनुवंशिकता की स्टडी हम लोग कर रहे थे। तो जो गुणसूत्र होते हैं, मनुष्यों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 46 या 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और इन गुणसूत्रों की अनियमितता से कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन्हीं विकारों को आज स्टडी करते हैं। तो मनुष्यों के शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर एक, दैहिक, जिनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम्स। ये दो प्रकार के दैहिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स या लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स। अब इन दोनों गुणसूत्रों के अनियमितता, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं इनकी अनियमितता हो, एक तो इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है या अन्य परिवर्तनों से कई प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले दैहिक गुणसूत्रों की अनियमितता से उत्पन्न विकार। तो दैहिक यानी कि ऑटोसोम्स। दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं 22 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं? 22 जोड़ी या 44। 22 जोड़ी या 44 पाए जाते हैं। तो इनकी अनियमितता से उत्पन्न विकार देखिएगा। देखिए, प्रत्येक जोड़ी में, यानी कि प्रत्येक जो एक जोड़ी है, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, यानी कि 21 जोड़ी तक होते हैं। तो प्रत्येक, यानी कि एक सेट में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी संख्या में परिवर्तन, अगर एक प्रत्येक जोड़ी में, किसी भी जोड़ी में अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, यानी कि 2 से 3 हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। और अगर एक कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी। एक कम हो गया, केवल एक रहा उसमें 2 से 1 हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं, एक कम हो जाना मोनोसोमी, एक अधिक हो जाना ट्राइसोमी। अब देखिए, सबसे पहला जो विकार है, सबसे पहला, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सबसे पुराना ज्ञात सिंड्रोम है। और इसमें, इसको जो है सर्वप्रथम सन 1866 में लैंगडन डाउन, सन 1866 में, 1866, 1866 में लैंगडन डाउन, लैंगडन डाउन 1866 में लैंगडन डाउन ने 1866 में इसको सर्वप्रथम देखा, इसके बारे में स्टडी की। और इसमें होता है डाउन सिंड्रोम्स में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब एक गुणसूत्र बढ़ गया। तो मनुष्यों में, ऐसे मनुष्यों में, ऐसे कहते, उनमें 47, 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और विकार क्या होता है? चेहरा मंगोलों की तरह हो जाता है, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्प विकसित, कद छोटा। चेहरा मंगोलों की तरह, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्प विकसित और कद छोटा। और इनकी आयु जो है 12 से 14 वर्ष, सिर्फ ये 12 से 14 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो और इस प्रकार का विकार प्रत्येक 700 शिशुओं में से एक शिशु में इस तरह का विकार उत्पन्न होता है। तो डाउन सिंड्रोम्स 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है।
इसके बाद दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम सर्वप्रथम J.H. एडवर्ड्स, नाम है वैज्ञानिक का, J.H. एडवर्ड्स ने 1960 में सर्वप्रथम ये सिंड्रोम का एक्सप्लेनेशन दिया, ये सिंड्रोम बताया। और इसमें 18वें, जैसे इसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम्स में, एडवर्ड सिंड्रोम्स में 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी एक गुणसूत्र क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इसमें कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, एक अधिक हो गया, तो कुल गुणसूत्र 47, 46 से कितने हो गए, 47। ठीक है। और इस प्रकार के जीव, यानी कि इस प्रकार के जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें मस्तिष्क अल्प विकसित, शरीर के अंगों तथा तंत्रों में विकार, मस्तिष्क अल्प विकसित, शरीर के अंगों और तंत्रों में विकार, और इनकी आयु 6 माह, बस 6 माह तक जीते हैं। आयु कितनी है, 6 माह, आयु 6 माह होती है। और प्रत्येक एडवर्ड सिंड्रोम जो है, प्रत्येक 8000 शिशुओं में से एक शिशु एडवर्ड सिंड्रोम का होता है। इसके बाद पटाऊ सिंड्रोम, तीसरा सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। इसको सर्वप्रथम, पटाऊ सिंड्रोम को सर्वप्रथम 1960 में ही, सन 1960 में के पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा। पटाऊ सिंड्रोम्स में 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, यानी कि 13वां जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। तो कुल गुणसूत्र कितने हो गए, कुल गुणसूत्र 47, क्योंकि एक बढ़ गया तो कुल गुणसूत्र 47। और इस प्रकार के जो शिशु हैं पटाऊ सिंड्रोम्स वाले, सिर्फ इनका मस्तिष्क अल्प विकसित, तालू में दरारें, ऊपरी होंठ कटा हुआ, तालू में दरारें, ऊपरी होंठ कटा हुआ, और बहरापन, अंगों और तंत्रों का विकार इनमें होता है। और इनकी आयु जो है वो मात्र 3 माह, आयु मात्र 3 माह की मात्र आयु होती है। और प्रत्येक 20,000 शिशुओं में से एक शिशु को पटाऊ सिंड्रोम्स होता है। ये पटाऊ सिंड्रोम 13वें, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। अब इसके बाद क्री डू चैट सिंड्रोम, क्री डू चैट सिंड्रोम। क्री डू चैट सिंड्रोम, इसे बिल्ली की म्याऊ का सिंड्रोम्स भी कहते हैं। क्री डू चैट सिंड्रोम को बिल्ली की म्याऊ का सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसमें 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। और इसको सर्वप्रथम जे लेजुने नामक वैज्ञानिक ने 1963 में दिया। और इसमें शरीर के मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक 50,000 जीवों में से 50,000 शिशुओं में से एक शिशु क्री डू चैट सिंड्रोम का होता है। चूंकि इसमें
बच्चों के रोने पर बिल्ली के म्याऊं म्याऊं जैसी आवाज आती है, इसीलिए इसे बिल्ली की म्याऊं का सिंड्रोम भी कहते हैं।